इक्वेशन है और इसको हम डिस्क्राइब करेंगे 7 टाइम x, और सिंपल ये है कि 7x जो है वो बराबर है 14 के। अब ये सिंपल इक्वेशन है जिसको अलजबरा के यानी कि हम समझने के लिए बहुत आसान तरीके से आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। और या इस तरह कह सकते हैं कि 7 टाइम 2 इज इक्वल टू 14। x जो है वो आम तौर पर अननोन नंबर के लिए इस्तेमाल होता है, और जो x को फाइंड करना होता है हमें, और इक्वेशन के ज़रिए उसके ज़रिए हम जो है आसानी से उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। और इसमें जब इसमें कोई साइन नहीं होता, इसमें कोई दरमियान में कोई चीज़, कोई साइन मौजूद ना हो, तो समझा ये जाता है कि ये दोनों अदद जो हैं एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक दूसरे को ज़रब कर रहे हैं। और इसके अलावा जो साइन होते हैं वो लिखे जाते हैं, जैसे माइनस है, प्लस है, डिवाइड है। बाकी ये जो मल्टीप्लाई का साइन है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाज़ दफ़ा एक डॉट भी लगाया जा सकता है, जैसे 7 डॉट x मीन्स 7 टाइम्स x। अब इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि हम जो है इसको बिल्कुल आसान तरीके से इसको लिखें। यानी कि x को हम 7 दफ़ा लिखेंगे, x प्लस x, x प्लस x प्लस x प्लस x, जैसे 7x लिख दिए गए। वो ये बात है जैसे हमने 7 टाइम x है और उसको हम x को 7 दफ़ा लिख दें इसके अंदर बोर्ड के ऊपर, और ये 7x जो है वो बराबर है 14 के। और 14 को हम यानी कि हमने 14 की अदद के अंदर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब दोनों साइडों को हमने दिखाया कि इसमें जो है बिल्कुल क्लियरली 7 टाइम x जो है उस तरफ, दूसरी तरफ जो है वो 14 यानी कि हमने आदत लिख दी है। इसको जो है x को हम कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं, जो कि अननोन नंबर है, और ये बार बार जो है अलजबरा में इस्तेमाल होता है x। इस तरह भी कर सकते हैं कि हम दोनों साइड को 7 से डिवाइड कर दें, तो आसानी से हमें समझ आ जाएगा। 7 से 7 जो है एक साइड में कट गया, दूसरी तरफ जो है 7 से 14 को डिवाइड किया तो 2 आंसर आएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड पे हम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हम राइट हैंड साइड पे भी उसी पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि इक्वेशन के अंदर दोनों साइड के ऊपर एक तरीके से ही उन दोनों को अप्लाई करना पड़ता है। जो एक साइड पे हम साइन इस्तेमाल करेंगे, दूसरी साइड पे हम साइन करेंगे। 1 2 3 4 5 7 ग्रुप्स। इसी तरह राइट हैंड साइड पे हमने 1 2 3
equal to x is equal to 2. अब ये इसी तरह है कि अगर जैसे कहा जाए कि जैसे 7 आइटम्स हैं वो 14 यानी कि रुपीज़ में आते हैं, तो हम अगर मालूम करना चाहें कि एक आइटम कितने में होगा तो हम 7 से 14 को डिवाइड कर देंगे, तो उसका मतलब एक आइटम जो है वो 2 रुपीज़ में आएगा। अब इसी में हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इक्वेशन में 3x इज इक्वल टू 15। अगर इसको आसानी से हम समझना चाहें, लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है 3x वो 15 के बराबर है राइट साइड में। अब इसको हम लेफ़्ट साइड पे 3 से डिवाइड करें, तो इसी तरह हम दूसरी साइड पे राइट साइड के ऊपर 3 से डिवाइड करेंगे। राइट साइड को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। हमने 3 से 3 को कट कर दिया और दूसरी साइड के ऊपर जो ना 3 से डिवाइड किया तो 5 आया, तो x इज इक्वल टू 5 के बराबर हुआ। अब इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, 3x इज इक्वल टू 15। या हम इसको जब 1/3 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड को, क्योंकि हमें इक्वेशन के लिए दोनों साइड के ऊपर एक ही तरीका इस्तेमाल करना है। तो हम इसको 1/3 से जब मल्टीप्लाई किया तो 3 से कट गया और बाकी x से बाकी रह गया। दूसरी राइट साइड पे हमने 3 से डिवाइड किया तो 15 को हमने 3 से जब डिवाइड किया तो 5 रह गया। तो 1 टाइम x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5। थोड़ा सा इसको सिंपल इक्वेशन को और ज़्यादा तरीके से आपको समझाएं ताकि थोड़ा सा इसको मुश्किल कर दें, ताकि उसी इक्वेशन समझने में आसान। अब x के बजाय हमने बात किया 2xy प्लस 4y इज इक्वल टू 18। 2 टाइम्स समथिंग 4 टाइम्स दोनों को जमा करेंगे तो उसका जवाब जो है वो 18 आना चाहिए। अब हम इसको आसानी से आपको समझाएंगे। इसका मतलब ये है y प्लस y, उसके साथ हम जमा करेंगे 4y y प्लस y, और जो कि ये जो है इसके बराबर में 18 है। अब हम इसको आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में कितने y हैं। ये 6y है जो कि बराबर है 18 के। को हमने 4y के साथ जमा किया तो 6y जो कि 18 के बराबर है। अब सिंपली हम अगर इसको समझाएंगे, कोई चीज़ अगर 6 एप्पल हैं और उनकी कीमत 18 रुपीज़ है, अगर हम ये मालूम करना चाहें कि एक एप्पल की कीमत कितनी होगी तो हम 6 से 18 को डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि इसके आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। तो हम पहचान सकते हैं कि एक एप्पल की कीमत 3 रुपये हो सकती है।
اس کو اسی طرح بھی کریں گے کہ لیفٹ سائڈ کو 6 سے ڈیوائڈ کیا اور رائٹ سائڈ کو بھی 6 سے ڈیوائڈ کیا، تو آنسر وائی کے